हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो जब एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर के आती है तो उसको वो कौन कौन सी स्टेजेस से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी कंपनी अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किसी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो क्या वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचा देती है? क्या ऐसा होता है कि कंपनी ने जैसे ही कोई चीज बनाई और वो डायरेक्टली उसको कस्टमर्स तक पहुंचा दे? द आंसर इज नो। कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती है। कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कंपनी किसी प्रोडक्ट को जब बनाती है तो लॉन्च करने से पहले उसका एक प्रॉपर क्या करती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करती है। उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कंपनी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करती है और जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ इंप्रूव करती है ताकि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको क्या किया जा सके, सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये क्या है, ये एक जर्नी है किसी प्रोडक्ट की जो स्टार्ट होती है इनिशियल आइडिया से और लास्ट जो है वो खत्म कहाँ पर होती है, जब आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आज हम इन 9 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो ना मेनली 8 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, लेकिन ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हमने प्रोडक्ट को खाली लॉन्च कर दिया, क्या लॉन्च करने के बाद कंपनी का काम खत्म हो जाता है कि कंपनी ने कस्टमर्स तक जो है वो प्रोडक्ट, जब कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना दिया उसको कस्टमर्स तक पहुंचा दिया तो क्या कंपनी का काम खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। कंपनी जब उसको पूरे मार्केट में उतार देती है तो उसके बाद भी कंपनी का एक जो है वो स्टेज कंपनी की बचती है, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 स्टेजेस आपको कराई हैं। अगर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, एचटेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस आएंगे। अभी रिसेंट जो है वो क्वेश्चन आया था कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद जो है वो कौन सी स्टेज आती है। तो हमने पहले जो है अपने एग्जाम टाइम पे हमने सिर्फ 7 स्टेजेस की पढ़ी थी, ठीक है। तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे और बिजनेस एनालिसिस करके आ गए थे, जबकि स्टेज 4 जो है हमारी कौन सी है, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट भी जो है वो थी और आंसर यही था। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सारी स्टेजेस को वन बाय वन आपको बहुत अच्छे और इजी तरीके से एग्जांपल्स के साथ कराऊंगी कि कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या करती है। सबसे पहले आइडिया को जनरेट करती है, देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फिर मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करती है, देन वो बिजनेस को एनालाइज करती है और फिर प्रोडक्ट को एक्चुअली में डेवलप करती है, देन टेस्ट मार्केटिंग करती है सैंपल के थ्रू और कॉमर्शलाइजेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, दैट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि जब भी एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोचती है ना तो उसके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं। अब ये आइडियाज सिर्फ उसके माइंड में है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को आइडिया आया कि मुझे जो है वो एक फ्रूट ड्रिंक, मैं इसी एग्जांपल से सारा का सारा पूरा सारी स्टेजेस कराऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो है वो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की सोची, दैट इज लो लो शुगर फ्रूट ड्रिंक। कंपनी ने ये एक नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करने का कंपनी जो है वो सोच रही है, उसको आइडिया आया, ठीक है। अब ये आइडियाज कंपनी को और कहाँ से आ सकते हैं? ये तो कंपनी का आइडिया था कि भाई मुझे एक लो शुगर फ्रूट ड्रिंक जो है वो मतलब लोगों को देनी चाहिए, ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या था? मान लीजिए कंपनी ने नोटिस किया कि मुझे ना कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे हैं। कंपनी लोग जो है वो चीनी को बहुत अवॉइड करने की सोच रहे हैं, मतलब कि शुगर को बहुत अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा आजकल के जो एडल्ट्स हैं, जो जिम वगैरह जाने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत अवॉइड कर रहे हैं शुगर वाले प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लो शुगर फ्रूट ड्रिंक जो है वो तैयार करने के बारे में सोचा। अब मान लीजिए कंपनी को ये आइडिया जो है वो कुछ कस्टमर्स से आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज से आते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी से भी आते हैं, मार्केट ट्रेंड से भी आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से भी आते हैं। अब मान लीजिए कंपनी के कस्टमर्स जो है ना, उनका कुछ कस्टमर्स थे जिनका रिएक्शन पता चलने के बाद इन कस्टमर्स ने बोला कि हमें प्रोटीन ड्रिंक चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज ने बोला कि हमें एनर्जी ड्रिंक बनानी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स ने बोला कि हमें हर्बल ड्रिंक बनानी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि कंपनी के पास ना बहुत सारे आइडियाज होते हैं और कंपनी को उन आइडियाज में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो आइडिया जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ आइडिया जनरेट कर रही है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या है, आइडिया स्क्रीनिंग।
मतलब कि कंपनी के पास ये इतने सारे आइडियाज़ थे कि भाई कंपनी को जो है वो लो शुगर फ्रूट ड्रिंक बनानी चाहिए, प्रोटीन ड्रिंक बनानी चाहिए, हर्बल ड्रिंक बनानी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक बनानी चाहिए। कंपनी को क्या बनाना चाहिए, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करे। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी आइडिया स्क्रीनिंग करती है, क्योंकि कंपनी सारे जो आइडियाज़ हैं उनको सेलेक्ट नहीं करती है, कंपनी फोकस करती है किसी एक बेस्ट आइडिया पर। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कंपनी ने ये देखा कि जो इसकी लो शुगर जो फ्रूट ड्रिंक है, जो लो शुगर जो फ्रूट ड्रिंक है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो कंपनी की जो टारगेट ऑडियंस है ना उससे मैच नहीं करती है, ठीक है। फिर जो प्रोटीन ड्रिंक थी, मान लीजिए कंपनी ने देखा कि उसका कंपटीशन बहुत हाई है, वो बहुत लोग बना रहे हैं, ठीक है। हर्बल जो ड्रिंक है, मान लीजिए कंपनी ने देखा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या सारे ही आइडियाज को लेगी क्या, नहीं। कंपनी किसको चुनेगी, कंपनी उस आइडिया को चुनेगी जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जो कंपनी को बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट या फिर कंपनी की सेल को बढ़ाएगा, राइट। तो कंपनी कौन से आइडिया को चुनेगी, कंपनी ने यहाँ पर एक आइडिया को चूज कर लिया, स्क्रीनिंग करके कंपनी ने इन सारे आइडियाज को इवेल्यूट करने के बाद देखा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, लो शुगर फ्रूट ड्रिंक मेरे लिए क्या है बेस्ट प्रोडक्ट है, और मुझे इसी को ही जो वो आगे लेकर जाना चाहिए, इसी आइडिया को आगे लेकर जाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग में क्या करते हो आप, बेस्ट आइडिया को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और जो बाकी आइडियाज होते हैं उनको क्या कर देते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ द थर्ड स्टेज हमारी कौन सी थी, थर्ड स्टेज थी हमारी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पर क्या होता है, अब जो आइडिया कंपनी के माइंड में था, अभी तक चीजें अभी माइंड में ही हैं, जो कंपनी के माइंड में था अब वो पेन और पेपर पर आ जाता है। मींस अब कंपनी क्या करती है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है। कंपनी कॉन्सेप्ट डेवलप करती है। कंपनी कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगी, कंपनी ये देखेगी कि यहाँ पर क्या करती है कंपनी, कंपनी ने कंपनी क्या करती है, कंपनी ये देखती है कि कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल पसंद आएगा या नहीं, ठीक है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रही है। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कंपनी करती क्या है, देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि कंपनी प्रोवाइड करेगी एक लो शुगर फ्रूट ड्रिंक, ठीक है। प्लस कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किन लोगों को ये प्रोवाइड कराएगी, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं जो लोग, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये क्या है, ये हेल्दियर अल्टरनेटिव है। किसका, जो शुगर प्रोडक्ट्स है ना उनका, जो शुगर ड्रिंक्स हैं उनका ये क्या है, ये हेल्दियर अल्टरनेटिव है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पर अपने कस्टमर्स, जो उनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं, उनसे उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करती है, उनसे उनका फीडबैक जानने की कोशिश करती है। इसीलिए यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, देन टेस्टिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि लोगों को क्या वो कॉन्सेप्ट जो कंपनी ने बनाया है वो पसंद आएगा भी या नहीं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी ने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक कंपनी ने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर से उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रही है कि विल कस्टमर्स लाइक दिस प्रोडक्ट कंसेप्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा फोर्थ स्टेज कौन सी है, दैट इज मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद हमारी कौन सी नेक्स्ट स्टेज होती है, दैट इज मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब देखिए मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस में से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करती है कंपनी, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को ये देखती है कि कस्टमर जो है, मान लीजिए कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा आया, पॉजिटिव आया, कंपनी को लगा कि लोग जो है वो उसके जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक प्लान करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ पर एक प्लान बनाती है, प्लानिंग करती है कि हाउ प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड, कि कंपनी अब इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करेगी। इसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करती है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक स्ट्रेटेजी बनाएगी, प्लान बनाएगी। उस प्लान में क्या करेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि उसके कस्टमर्स कौन है, ठीक है, कि वो किसको टारगेट कर रही है। वो टारगेट करेगी हेल्थ कॉन्शियस जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी यंग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, टारगेट मार्केट हो गया। उसके बाद वो क्या करेगी, वो पोजीशन करेगी। अब पोजीशन कैसे करेगी, कस्टमर की पोजीशनिंग का मतलब होता है कस्टमर के माइंड में इमेज क्रिएट करना। कस्टमर के माइंड में इमेज कैसे क्रिएट करिए कि ये एक टेस्टी जो है वो, टेस्टी तो है ही है, लेकिन साथ में जो है वो हेल्थी भी बहुत ज्यादा, जो हेल्दी जो है वो अल्टरनेटिव है, किसका, हेल्दी अल्टरनेटिव है शुगरी जो प्रोडक्ट्स हैं या शुगर जो ड्रिंक्स हैं उनका। मान लीजिए कंपनी ने प्राइस रखा 100 रुपीज, ठीक है, कि पर बॉटल कंपनी कितने देगी, 100 रुपीज जो है वो देगी। प्रमोशन, अब कंपनी क्या करेगी, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए कंपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती है। कंपनी जो है वो ऑनलाइन कैंपेन चला सकती है, यूट्यूब, इंस्टा, इनके थ्रू भी कंपनी जो है वो
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कंपनी अपने कस्टमर्स को अवेयर कराएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि कंपनी ये प्रोडक्ट कस्टमर्स तक किस तरीके से पहुंचाएगी, सुपरमार्केट्स के थ्रू पहुंचाएगी, ठीक है, या फिर जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू पहुंचाएगी या ग्रोसरी स्टोर्स के थ्रू पहुंचाएगी। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एक स्ट्रेटजी बना रही है कि वो कौन से कस्टमर्स होंगे, लोगों के माइंड में वो चीज़ कैसे पहुंचेगी, उसका प्राइस क्या होगा, वो लोगों को अवेयर कैसे कराएगी और फिर वो किस किन लोगों तक जो है वो पहुंचेगी। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, नए प्रोडक्ट की एक स्ट्रेटजी, एक प्लान जो है वो तैयार कर लिया। राइट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि है बिजनेस एनालिसिस। मार्केट स्ट्रेटजी जो कंपनी ने डेवलप कर ली, अब कंपनी बिजनेस को एनालाइज करेगी। बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इज द प्रोडक्ट फाइनेंशियली वर्थवाइल, कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है क्या वो फाइनेंशियली वर्थवाइल है भी या नहीं, क्या वो मुझे वर्थ देगा, क्या वो मतलब मेरे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं। तो बिजनेस एनालिसिस में कंपनी क्या करती है, कंपनी ये देखती है कि जो एक्सपेक्टेड सेल है वो कितनी होगी, प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं वो कितने होंगे, प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, मार्केट की कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है हमें, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने होंगे, और क्या ऐसी सिचुएशन भी है, पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, सेल कॉस्ट और प्रॉफिट के बेस पर बिजनेस को एनालाइज कर रही है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो मेरे लिए कितना वर्थवाइल है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहां पर कंपनी क्या कर रही है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड कौन सी स्टेज के अंदर होता है, तो याद रखिएगा वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज है। इसको हम प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। कि अब कंपनी प्रोडक्ट जो आइडिया है उसको क्या करती है, ये देखती है कि वो आपका एक तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है कंपनी, फाइनली प्रोडक्ट को एक्चुअली जो है वो क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब कंपनी ने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, कौन सा, कंपनी को सब कुछ सही लगा तो कंपनी ने लो शुगर जो फ्रूट ड्रिंक है वो यहाँ पर कंपनी ने डेवलप कर दी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसके डिफरेंट फ्लेवर्स, उसकी पैकेजिंग, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, सबको टेस्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा और जो है वो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर मान लीजिए कंपनी ने फ्लेवर्स के बेस पर, मान लीजिए कंपनी ने 3 फ्लेवर्स जो है वो यहाँ पर निकाल लिए। एक कंपनी ने मैंगो फ्लेवर निकाल लिया, एक कंपनी ने ऑरेंज फ्लेवर निकाल लिया, एक कंपनी ने मिक्स फ्लेवर निकाल लिया। कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर कंपनी ने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन ये प्रोडक्ट पूरी तरह से, याद रखिएगा कंपनी क्या, जो ये पूरा जो जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, क्या कंपनी इसको पूरे को डायरेक्ट मार्केट में उतार देती है, द आंसर इज नो। कंपनी पूरा डायरेक्ट नहीं उतारती है, मैंने पहले ही बताया था। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी क्या करती है, कंपनी एक सैंपल, यहां पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल तैयार कर रही है, और इस सैंपल में ये कंपनी ये देखेगी कि मैंगो फ्लेवर लोगों को ज्यादा पसंद आया, ऑरेंज फ्लेवर ज्यादा पसंद आया, या फिर जो है वो मिक्स फ्लेवर कंपनी को, कौन सा कंपनी के लिए बेस्ट होगा। इसके लिए कंपनी नेक्स्ट स्टेज पर जाती है, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। जो सैंपल कंपनी ने बनाया उसको पूरी मार्केट में ना उतार कर कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ सेलेक्टेड सिटीज के अंदर जो है वो, मान लीजिए दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद, कंपनी ने इन्हीं 3 सिटीज में अपने सैंपल को डाल दिया, मतलब कि सैंपल को उतार दिया। ठीक है, और लिमिटेड मार्केट्स में, और कस्टमर्स का रिस्पॉन्स, कस्टमर्स का फीडबैक कंपनी यहाँ देखेगी, क्या कि कंपनी को कितनी सेल हो रही है, कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा है, लोग उसे परचेज कर रहे हैं नहीं रिपीटली, ठीक है, प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, पैकेजिंग का रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों को पैकेजिंग कैसी लगी, लोगों को एडवर्टीजमेंट या लोगों को जो अवेयरनेस हमने दी है प्रमोशन के थ्रू, वो कंपनी को इफेक्टिव, वो लोगों को इफेक्टिव लगी या नहीं। तो ये किस में किया जाता है, टेस्ट मार्केटिंग में किया जाता है। याद रखिएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद कौन सी स्टेज आती है, टेस्ट मार्केटिंग। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कंपनी ने प्राइस रखे थे 100 रुपीज पर बोतल। अब कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ये पसंद नहीं आया, कुछ जिनको ये समझ में नहीं आया, मतलब जो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो है प्राइस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, कंपनी को जो है ना इसके कम प्राइस रखने चाहिए थोड़े से। तो यहाँ पर कंपनी से जो वो ये कह रहे हैं कि हमें 80 रुपीज में अगर ये बोतल मिले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो कंपनी अपने कस्टमर्स की जो भी कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी पूरे प्रोडक्ट की पूरे प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारने से पहले कंपनी एक सैंपल इसीलिए उतार रही है कि अगर इसमें कोई कमी है तो कस्टमर्स के रिएक्शन और रिस्पॉन्स से कंपनी को पता चल जाए। तो कंपनी अब जो प्राइस चेंज करेगी, मान लीजिए कंपनी अब प्राइस चेंज करेगी, 100 से कंपनी को 80 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही एक अफोर्डेबल प्राइस है जिस पर सभी इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, यही एक्सेप्टेड जो है वो प्राइस होगा। तो कंपनी मॉडिफिकेशन कौन सी स्टेज पर करती है, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। कंपनी को कैसे पता चलता है कि किस प्रोडक्ट में कितनी कमियां हैं या फिर कौन सी कितनी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, वो टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू ही पता चलता है। इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद टेस्ट मार्केटिंग स्टेज जो है वो
आती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कॉमर्शलाइजेशन। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, लार्ज स्केल पर कंपनी जो है वो खाली सेलेक्टेड सिटीज में नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर पूरी कंट्री, मान लीजिए अब कंपनी ने क्या किया, इस सॉफ्ट ड्रिंक को पूरी कंट्री मतलब कि इंडिया में पूरे में जो है वो लॉन्च कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शलाइजेशन। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कैसा कैसा रिएक्शन था लोगों का, पॉजिटिव रिएक्शन था। लोग कंपनी जो कस्टमर्स थे उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, लोग सेटिस्फाई थे, तो कंपनी में लास्ट स्टेप में क्या करेगी, कंपनी लार्ज स्केल जो है वो मार्केट जो है वो उसको कर देगी पूरी तरह से। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन में फुल स्केल मार्केट इंट्रोडक्शन, अपने अपने उस प्रोडक्ट को उतार दिया कंपनी ने पूरी तरह से। नाउ इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स। अब मान लीजिए कंपनी को, अब इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्टेज क्यों आई, क्या कंपनी का काम सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो, कंपनी का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। अभी कंपनी के पास ये भी देखना रह गया है कि जो एक्चुअल में सेल हुई है और जो उसने सोचा था, जो उसकी एक्सपेक्टेड सेल थी, क्या वो मीट कर रही है या नहीं। तो ये कैसा स्टेप है, पोस्ट लॉन्च स्टेज है। ये हमारी कौन सी स्टेज है, पोस्ट लॉन्च स्टेज है, जिसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट कंपनी यहाँ पर चेक कर रही है कि प्रोडक्ट इज एक्चुअली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जो हमने सोचा था, क्या हमें उतनी एक्चुअल सेल, जो हमने एक्चुअल सेल कितनी है और एस्टिमेटेड सेल कितनी है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने हैं, एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो कितनी है और हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, ये देख रही है कि क्या कंपनी ने उन स्टैंडर्ड्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है या नहीं किया है। ये है आपकी फाइनल जो है स्टेज। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने आइडिया को जनरेट किया, देन आपने आइडिया को स्क्रीन किया, स्क्रीन करने के बाद आपने उसको पेन पेपर पर उतारा, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, देन आपने मार्केट स्ट्रेटजी बनाई, बिजनेस को एनालाइज किया, देन आपने प्रोडक्ट को जो डेवलप किया, फिर टेस्ट मार्केटिंग की, देन कॉमर्शलाइजेशन, और लास्ट में आप क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स करते हैं। आई होप ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत या कोई भी परेशानी इस टॉपिक में अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक स्टेज से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और मेनली क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको या तो सीक्वेंस जो है वो दे दिया जाता है, या फिर जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज जो है वो आती है। मेनली यही दो तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं यूजीसी नेट, एसटेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो थैंक यू सो मच गाइस।